आज के वीडियो में हम बताएंगे कि यूरिन बनता कैसे है और यूरिन कितना मात्रा में इस ब्लडर में फूल होता है और यूरिन फूल होने के बाद सिग्नल किसने देता है ताकि पेशाब आउटपुट हो जाए। कभी कभी देखिएगा रात में पेशाब आउटपुट हो जाता है एडल्ट 20 साल 25 साल के लोगों को, तो कौन सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि गलत सिग्नल दे देता है, उसके वजह से क्या हो जाता है टाइम से बे टाइम क्या हो जाता है पेशाब जिसको यूरिन कहते हैं आउटपुट हो जाता है। तो क्लियर आप ध्यान से देखिए, यह क्या है ब्रेन है। आपको ब्रेन हम बता चुके हैं ब्रेन क्या है। ब्रेन सिर्फ आपको दिमाग समझना है, क्या है अभी दिमाग समझना है। ये क्या है एक दिमाग है, क्या है दिमाग। अब देखिए ये इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम मानिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर में भी अंदर में या उसी का भाग क्या है, उसी का भाग कहिए पॉन्स कहते हैं, PONS क्या है, इसको हम देते हैं सेंट्रल CNS। CNS दे दिए हैं। CNS के अंदर क्या होता है पॉन्स होता है, क्या होता है पॉन्स। तो देखिए हम पॉन्स लिख दिए हैं पॉन्स। अब देखिए इसको सिग्नल कैसे कैसे देगा। तो सबसे पहली ये क्या है यूरेटर होगा, क्या है यूरेटर। यहां से क्या होता है यूरिन अंदर आता है, क्या आता है यूरिन अंदर आता है। तो यूरिन जैसे अंदर आता है ना, क्या आता है यूरिन अंदर जैसे ही आता है देखिए ध्यान से इधर से भी आएगा, क्या आएगा पेशाब जिसको कहते हैं आएगा। तो आके क्या होगा यहाँ फूल होगा, धीरे धीरे क्या होगा ये फूल होने लगेगा। और जैसे ही फूल होने लगेगा तो क्या करेगा यहाँ एक पूरे में क्या है, इस पूरे में एक टाइप का रिसेप्टर रहता है, हम दे दिए हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है, एक गोलका गोलका दिख रहा है पूरे चारों तरफ दीवार में सटा हुआ है, क्या है इस दीवार में काले काले रंग का ये क्या है रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर क्या करेगा जैसे ही यूरिन इसमें फुल हो जाएगा अर्थात पेशाब इसमें जैसे फुल होने लगेगा या तो आधा होगा, तो ये रिसेप्टर क्या करेगा सब मिलके क्या करेगा, सब मिलके एक सेंस करेगा, मतलब कि एक सेंस उत्तेजित करेगा, सीधी सी समझिए उसको जागरूक करेगा। क्या करेगा इस पूरे टैंक को जागरूक करेगा। इस टैंक को जैसे जागरूक करेगा तो यहाँ से एक क्या होता है लाइन सिग्नल जिसको कहते हैं, ये चल जाएगा कहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। कहाँ जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाए के क्या कहेगा, कहेगा यही कहेगा जो यहाँ जो है यूरिन वाला थैला जो है फूल हो गया, क्या है यूरिन वाला थैला फूल हो गया। तो ये मैसेज को ले जाने वाला क्या है, इसका नाम है मेनली क्या है सेंसरी नर्व्स। तो लिखेंगे इधर हम क्या लिखेंगे सेंसरी नर्व्स। पहले समझ लेते हैं क्या है, ऐसे लिख भी देते हैं, लिखने से आप समझा देते हैं ठीक है, बाद में हम लिखते हैं सेंसरी नर्व्स। उधर से रिटर्न करेगा, उधर से क्या करेगा रिटर्न करेगा, क्या ये जो दिख रहा है आपका ये पॉन्स दिख रहा है, पॉन्स रिटर्न करेगा, कहेगा क्या जो यहाँ एक वॉल रहता है, यहाँ एक वॉल रहता है, इस वॉल को आके कहेगा मोटर नर्व्स को दोबारा भेजेगा, क्या है मोटर नर्व्स को दोबारा आके यहाँ कहेगा, बोलेगा इस वॉल जो है दीवार इसको आप खोल दीजिए। बोलेगा क्यों, बोलेगा इसीलिए खोलिए यहाँ जो है यूरिन पूरा लगभग फुल होने के कगार पे जा रहा है। बोला कि ठीक है तब खोल देते हैं। जैसे खोलेगा तो यहाँ आके क्या हो जाएगा यूरिन भर जाएगा, क्या हो जाएगा यूरिन जिसको कहते हैं आउटपुट हो जाए ना, तो उसको क्या कहेंगे मिचुरेशन, क्या है मिचुरेशन। देख लीजिए एक बार और ठेठी में बढ़िया से हम समझा देते हैं। सबसे पहले ये जो है क्या है, यहाँ समझिए आप कोई एक व्यक्ति नुकसान करने वाला खेत में है, तो जैसे खेत में घुसा नुकसान कर रहा मतलब मकई खेत में मकई को काट रहा, ठीक है मकई को काट रहा चोर सोच लीजिए। और चोर जैसे ही हुआ तो इधर से जोगने वाला क्या हो गया उत्तेजित हो गया, जोगने वाला को पता चल गया खेत एक जोग रहा, तो जोगने वाला को क्या कहेंगे, जोगने वाला को क्या कहेंगे रिसेप्टर कहेंगे। और कहने वाला को जाके जो यहाँ से अब एक आदमी जाएगा कहने के लिए, तो कहने के लिए जाएगा तो ये जो जा रहा है तो इसको सेंसरी नर्व्स कहते हैं, क्या कहते हैं सेंसरी नर्व्स। ये सेंस पहुंचाता है, लेकिन कहाँ पहुंचाएगा, यहाँ एक बैठल है बड़का बाप, क्या है बड़का बाप, इसीलिए इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे ही जाएगा तो वो कहेगा आगे फिर जो है ना मोटर नर्व्स वो कहीं नहीं जाएगा, वो बतियाएगा।
देखिएगा घर का पापा या गार्जियन कुछ भी होता है, अगर कहीं से कोई मान के चले छोटका भाई या दूसर का पड़ोसी कुछ कहने के लिए आएगा, पहले उसका गार्जियन को कहता है, तो गार्जियन जाके बड़का बेटा को कहता है कि जाओ तो वहाँ कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है देख के आओ, ठीक है। तो मोटर नर्व्स को ये कह देगा, क्या कह देगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये काला जो दिख रहा है इसको क्या कहेंगे, मोटर नर्व्स। क्या है, मोटर नर्व्स। अब मोटर नर्व्स जैसे ही आएगा तो देखेगा हकीकत में क्या है, यहाँ जो है चोर है, मतलब कि पेशाब है, पेशाब फूल होने के कगार पे जा रहा है, तो क्या करेगा, इसको बोल के ही भेजेगा, अगर कुछ गड़बड़ी लग रहा है तो तुम सुलझा के आ जाना। तो ये आएगा जैसे, तो यहाँ क्या करेगा, अच्छा से सुलझा देगा। क्या करेगा, मतलब कि यहाँ एक स्पिंचर होता है, एक स्पिंचर वॉल होता है, क्या स्पिंचर, इसको आगे खोल खोल देगा। क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए खोल देगा। आज जैसे खोलेगा तो चोर हड़हड़ा के भाग जाएगा, मतलब खेत से हड़हड़ा के भाग जाएगा। तो आप समझ लीजिए पेशाब मतलब बाहर आ गया, चोर जैसे बाहर भाग गया तो पेशाब सोचिए बाहर आ गया। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मिचुरेशन कहेंगे। और हिंदी में पेशाब हो जाना, लेकिन इंग्लिश में मिचुरेशन। अब वही चीज को हम एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले आप एक नंबर में क्या है, सेंसरी नर्व्स। क्या है, ये सेंसरी नर्व्स जो दिख रहा है ये वाला यहाँ से लेके जाएगा, ये कहने के लिए कहाँ जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हम लिख दिए हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तीर के ये देखे, यूरो देखे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो यहाँ जो जाएगा तो जाके पहुंचेगा कहाँ, दूसरा नंबर में पहुंचा हुआ है सीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचा हुआ है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे किसको कहेगा, एक देखिए क्या है, मोटर। क्या है, मोटर नर्व्स। तो शॉर्ट में हम मोटर ही लिखते हैं। क्या है, मोटर लिख दिए हैं हम। क्या लिखे हैं, मोटर लिखे हैं। मोटर अब आएगा, क्या करेगा, मोटर अब आएगा कहाँ आएगा, यूरिनरी ब्लडर में आएगा। कहाँ आएगा, यूरिनरी ब्लडर के स्पिंचर पे। क्या है, स्पिंचर में। तो तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में ये होगा मोटर नर्व से, या तो यूरिनरी ब्लडर कहिए या तो यूरेथ्रा कहिए। क्या कहते हैं, क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मतलब पेशाब जाने का रास्ता, जो पेशाब जो बाहर जाता है उसी को क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। या तो आप ये वाला कह लीजिए यूरिनरी ब्लडर, ये पूरे को यूरिनरी ब्लडर कहते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक जगह कहेंगे तो क्या कहेंगे, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में आके किसको टॉर्चर करेगा, टॉर्चर करेगा किसको जानते हैं, यहाँ देखिए जैसे ही क्या, यहाँ जैसे सेंस आ जाएगा कहाँ, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में जैसे आएगा तो यहाँ टॉर्चर इसको करेगा, किसको, एक क्या है एस्फिंक्चर, क्या है वॉल, जिसको कहते कहे हैं केवाड़ी के, मतलब केवाड़ी। क्या है, केवाड़ी। ये केवाड़ी को आके क्या करेगा, खोलेगा। क्या करेगा, खोलेगा। तो यहाँ खोलने से पहले ये मसल्स क्या है, मसल्स को मतलब कि रिलैक्स पहुंचाने के लिए, मसल्स ऐसे दोनों सटा हुआ, सीधे सोचिए तो जैसे क्या करेगा, एकदम टाइट होकर दोनों सटा हुआ, तो इसी को क्या कहेंगे, सॉरी इसी को करेगा क्या, रिलैक्स। क्या करेगा, रिलैक्स। तो एस्पिंचर जैसे ही कह देगा जो दोनों वॉल हट जाइए, क्या है, हट जाइए, तो जैसे ही हटेगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, रिलैक्स होगा। रिलैक्स होगा तो बीच से देखिए जगह खाली हो गया, तो जगह जैसे यहाँ खाली हो गया तो देखिए पेशाब आउटपुट हो गया। स्मूथ मसल्स को ढीला कर दिया है। आप ढीला जैसे ही किया है, क्या है, स्मूथ मसल्स को ढीला कर दिया है। और स्पिंचर वॉल दो को रहेगा, हम यहाँ दो लिख देते हैं, ठीक है, ये लिख दिए हैं। क्या है, यहाँ दो हम लिख देते हैं, आप भूलिएगा नहीं। क्या है, भूलिएगा नहीं, दो लिख दिए, ठीक है। स्पिंचर, एक एक्सटर्नल होता है, बाहर में रहता है, एक इंटरनल होता है। अगर इस पूरा इधर रहेगा बाहर की तरफ एकदम आसपास तो क्या होगा, एक्सटर्नल। अगर यहाँ रहेगा तो इंटरनल कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटरनल, मतलब अंदर की तरफ है, ठीक है। अब देखते हैं फाइनल प्रोसेस जो यूरिन जो आउटपुट होगा तो उसको क्या कहेंगे, पांचवा नंबर में देखिए, पांचवा नंबर में मिचुरेशन। यही हेडलाइन अब आ गया है, क्या है, मिचुरेशन। देखिए फाइनल जो होता है वो मिचुरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, मिचुरेशन कहेंगे, या तो क्या कहेंगे, उसको रिलीज कहेंगे। ऐसे अगर नॉर्मल में समझिएगा तो रिलीज कहेंगे, लेकिन बायोलॉजिकल टर्म, बायोलॉजिकल भाषा जिसको कहते हैं, अगर उसमें कहिएगा तो क्या कहेंगे, मिचुरेशन। क्या है, यूरिन का पास हो जाना। यह एक नाउन के तौर पे, देखिए TION है ना, यहाँ देखिए यहाँ, तो ये एक नाउन के तौर पे माना जाता है। क्या है, नाउन के तौर पे। ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये प्रोसेस कहिए, या तो यूरिन का आउटपुट बाहर आना, इसी को क्या कहेंगे, मिचुरेशन। तो हम आप पे उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में।